फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम देखेंगे कि डिफरेंट तरह के पराठा किस तरह से बनाया जाए। अगर आप पराठा बनाने में बहुत एक्सपर्ट हैं तो भी ये वीडियो आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स ज़रूर देगा, तो आप प्लीज़ इसे ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं कि इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम पराठे बनाना देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है कि आटा कैसे गूंदा जाए। जो पराठों का आटा है वो थोड़ा सा अलग गूंदा जाता है, उसमें इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है और वो उसमें पानी कम डाला जाता है। तो आधे घंटे पहले आटे को गूंद के रख दीजिए, उसके बाद में आप वापस आटे को गूंदें, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं फटा फटा जो आटा दिख रहा है, अगर ऐसा होगा तो आपके पराठे ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बनेंगे। आटे को इस तरह परात में फैला दें और फिर इसे अच्छे से थोड़ा घी लगा के चुपड़ दीजिए और अब इसे वापस आप थोड़ा गूंद लीजिए। इसे तब तक आप गूंदें जब तक कि इसमें जो फटा फटा आटा दिखना बंद ना हो। अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी का बटन दबा दें ताकि सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आए। अब देखें कि आटा अच्छे से गूंद गया है तो उस पर थोड़ा सा घी इस तरह से लगा दीजिए ताकि आटे का मॉइस्चर उसके अंदर ही रहे। एक तवा ले लें और उसे आप फुल आंच पे थोड़ी देर गर्म करें। पराठे सेकने के लिए पराठे दबाना वाला ये हो तो बहुत अच्छी बात है। साथ ही आपको चाहिए कि एक फूक। आप पहले पराठे बनाने वाले को थोड़ा पानी लगा के तवे पे इस तरह घुमा दें ताकि तवा ऊपर से थोड़ा ठंडा हो जाए और गैस को आप सिम कर दीजिए। पराठा बनाने के लिए आप मुट्ठी में आ जाए उतनी लोई ले लीजिए, यानी उतना आटा लें, गोल कर लें और फिर उसे दबा के अच्छे से आटे की सहायता से गोल बेल लीजिए। पहला जो हम पराठा बना रहे हैं, गोल पराठा बना रहे हैं, जो सबसे सिंपल है और आसानी से तैयार हो जाता है। सिंपल पराठे के अंदर लेयर्स नहीं होती, तो पहले घी लगा दें और जब आप नोटिस करें इस तरह से बबल्स हैं या सफ़ेद हिस्सा देखिए, पास से देखते हैं तो इसका मतलब ये नीचे से सिक गया है। कि पलट के दिखाती हूँ, अब ये पूरा अच्छे से एक तरफ से सिक गया। आपको इस तरह से जब चेक करेंगे तो बार बार पलटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब चलिए इस पर लगा देते हैं घी और उसके बाद आप फोक की सहायता से इसमें थोड़े छेद कर लीजिए ताकि इसके अंदर घी अच्छे से चला जाए और ये बहुत अच्छे से पक जाए। पराठे को पलट के थोड़ी देर सेक लीजिए और दूसरी तरफ भी घी लगा दीजिए और इधर भी आप फोक की सहायता से छेद कर लीजिए। इससे पराठे में सिकाई बहुत अच्छे से होती है। 3 से 4 मिनट धीमी आंच पे पराठा अच्छे से बन के तैयार हो जाता है। और अब इस तरह से पराठे दबाने वाले से आप इसे दबा दीजिए ताकि और ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ही क्रंची हो जाए। तो दोस्तों, पहला पराठा जो एकदम सिंपल है, गोल है, बनके तैयार है। चलिए अब बनाते हैं पराठा नंबर 2। ये है चौरस पराठा। इसमें आपको आटा उतना ही लेना जितना मुट्ठी में आ जाए, बेल लें, लेकिन इसमें रोटी आप बड़ी बनाइएगा, जितनी बड़ी बना सकते हैं। घी आप इस पे बहुत अच्छे से इस तरह से लगा दीजिए और चलिए करते हैं फोल्डिए। सेंटर मान लेते हैं हम। ऊपर से एक हिस्सा इस तरह से मोड़िए, साथ ही दूसरा हिस्सा जब आप इस तरह से इसको थोड़ा सा ओवरलैप करना ले आए तो घी लगा के चिपका दें। अब इस बचे हुए हिस्से पे भी आप घी लगा दें और एक तरफ से उठा के इसे सेंटर मानते हुए इस तरह से फोल्ड कर लीजिए और अब दूसरे हिस्से को इसके ऊपर रख दीजिए। ये परफेक्ट स्क्वायर पराठा बन के तैयार होगा। जब आप स्क्वायर पराठा बनाएं तो तवे पे पहले से घी मत लगाइए, पराठे को यूं ही रख दीजिए और इसे धीरे धीरे आप सिकने दीजिए। जब आप इसको देखें हल्का सा सिक गया है तो इसे पलट दीजिएगा। जब आप नोटिस करें कि इस तरह से इसके ऊपर सफ़ेद सफ़ेद नज़र आने लगा है तो इसका मतलब है पराठा नीचे से सिक गया है। आप इसके ऊपर घी लगा दें और फिर इसे धीमी आंच पे ही सेकते रहिए। आपको इसे मुश्किल से आधा मिनट सेकना होगा। अब आप इसे पलट दीजिए और देखिए नीचे से पराठा पूरा सिक के तैयार है। यानी बार बार पराठा उठा के पलट के नहीं देखना पड़ेगा अगर आप इस तरह से स्टेप्स फॉलो करेंगे तो।
आपका स्क्वायर क्रिस्पी पराठा तैयार है। और अब बना लेते हैं स्टाइल नंबर 3 यानी तिकोना पराठा। रोटी थोड़ी बड़ी ही बना लीजिएगा आप। और अब इसमें आधे हिस्से में सिर्फ घी लगाए, क्योंकि आधा हम इसके ऊपर फोल्ड करेंगे, तो पूरे में आपको घी नहीं लगाना है। अब इस तरह इसको फोल्ड कर दीजिए और वापस से हम इसे फोल्ड करेंगे, तो आप अभी भी आधे हिस्से में ही घी लगाएगा। अगर आप पूरे हिस्से में घी लगाएंगे तो इसमें घी ज़्यादा लग जाता है और इससे जो साइड से पराठे के किनारे होते हैं वहाँ से घी बहुत बार बाहर आ जाता है। अब इसे इसके ऊपर रख दें और अब ये हो गया फुल तिकोना पराठा। इसे आप आटे की मदद से बेल लीजिए। दोस्तों, आप जब भी लगातार पराठे सेक रहे हो तो सबसे ज़रूरी जो स्टेप है वो होती है तवा साफ़ करना। उसका कारण ये है कि इस पर आटा लग जाता है और जब आप इस पर दोबारा पराठा डालते हैं तो उस पर आटा काला काला बन के चिपक जाता है और पराठे पे एकदम काला काला जला हुआ आटा नज़र आता है। तो आप हमेशा तवा किसी चीज़ से इस तरह से साफ़ कर लें और फिर उसके बाद उस पर पराठा डालिएगा। अब ये देखते एकदम परफेक्ट तिकोना पराठा बना है। और अब इसको भी हमने जैसे स्क्वायर पराठा सेका था वैसे तैयार कर लेंगे। और अब बारी है लच्छा पराठा बनाने की। लच्छा पराठा बनाने की मैं आपके साथ 3 रेसिपी शेयर करूंगी। एक कटोरी में 1 चम्मच के आसपास आप ले लीजिए कॉर्नफ्लोर यानी मकई का आटा और उसमें थोड़ा सा घी डाल के आप इस तरह से पेस्ट बना लीजिए। अब आप एक लोई लेके और बड़ी रोटी बना लीजिए। हमें जितनी बड़ी रोटी बनाएंगे उतना ही अच्छा लच्छे पराठे का टेक्सचर मिलेगा। अब जब ये रोटी इस तरह से बन के तैयार हो जाए तो इस पे आप लगा दीजिए कॉर्नफ्लोर और घी का बना हुआ आपका पेस्ट। कोशिश कीजिएगा कि जो पेस्ट है अच्छे से रोटी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। अब आप ले लीजिए एक चाकू और उसकी मदद से इस तरह से पतले पतले रोटी के स्लाइसेस काट लीजिए। अब आप इन स्लाइसेस को ये जो पट्टियाँ कटी हुई हैं एक के ऊपर एक रख लें और थोड़ा थोड़ा सा प्रेस करें ताकि एक दूसरे के साथ ही चिपकती चली जाए। जब इस तरह से आप सारे स्लाइसेस एक के ऊपर एक कर लें तो इन्हें थोड़ा सीधा करके हाथ से प्रेस भी कर लें। देखिए इस तरीके से, तो अगर कहीं पे कोई स्लाइस चिपकी नहीं है तो अच्छे से चिपक जाए। अब थोड़ा इसे हाथों से इस तरह से और दबा दें ताकि पतली पट्टी हो जाए और इस पर वापस से आप लगा दीजिए कॉर्नफ्लोर और घी का पेस्ट। और अब इस तरह से धीरे धीरे करके इसे रोल कर लीजिए और जो लास्ट वाला हिस्सा उसे खींच के इसके जो लोई है उसके बीच में दबा दीजिए और बस आपके लच्छे पराठे की लोई बनके तैयार है। आटा लगाइए और इसे इस तरह से बेल लीजिए। तो चलिए बनाते हैं स्टाइल नंबर 2। एक बड़ी रोटी बना लें और इसके ऊपर जो सादा घी हम काम में लेते हैं वो लगा दीजिए। यानी यहाँ पे आपको कॉर्नफ्लोर वाला घी काम में नहीं लेना है। बीच में इस तरह एक छोटा खड्डा करें और इस तरह रोटी जो है उसको इस तरह गोल गोल घुमाइए। मतलब इसमें आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, पर ये उसके बाद आसानी से इस तरह से गोल गोल घूमने लगेगी। यानी इस छेद को आप बड़ा करते जाएं और रोटी को ओवरलैप करते जाएं। जब ये पूरी इस तरह से ओवरलैप हो जाएगी तब हम इसको एक तरफ से थोड़ा सा तोड़ लेंगे। तो तोड़ने का रीज़न ये है कि अब हम इसको इस तरह से गोल गोल घुमा लेंगे और अब बस ये बनने के लिए तैयार है लच्छा पराठा की लोई नंबर 2। इस तरह से आप इसे पूरा गोल घुमा लें और जो बीच का हिस्सा है इसका, उसके अंदर जो इसका लास्ट कोना उसे अच्छे से प्रेस कर दें। थोड़ा आटा लगाइए और इसको आप बेल लीजिए। अब हम देखते हैं स्टाइल नंबर 3। बड़ी रोटी बना लें
और कोशिश कीजिएगा थोड़ी पतली हो। इस पर आप अच्छे से घी लगा दीजिए। अब ऊपर से एक कोना इस तरह से मोड़िए और उसके बाद में पूरी रोटी को इसी तरह से आप फोल्ड करते हुए चले जाएं। फोल्ड करते समय हल्का हल्का प्रेस करना है। उसके बाद हाथों से दबा के आप इसे थोड़ा स्ट्रेच कर लें ताकि ये थोड़ा पतला हो जाए। अब जब लगे कि ये थोड़ा स्ट्रेच हो गया तो इस पे लगा दीजिए आप पट्टी पे घी और इसको गोल गोल रोल कर लीजिए। लच्छा पराठा थोड़ा ज़्यादा घी अब्जॉर्ब करता है, तो जब आप लच्छा पराठा बना रहे हो लेयर्स वाला तो उस पर थोड़ा ज़्यादा घी लगाइएगा और उसे धीमी आंच पे आप ज़्यादा सेकिएगा। इससे इसकी हर लेयर क्रिस्पी हो जाती है, यानी इसमें आपको थोड़ा सा सेकने में 5 से 6 मिनट लग सकते हैं। जब आपको लगे अच्छे से सिक गया तो फोक की सहायता से इस तरह से आप छेद कर दीजिए और आपका लच्छा पराठा बनके तैयार है। चलिए अब तोड़ के देखते हैं कि रिज़ल्ट कैसे। देखिए ये इस तरह से आपको लेयर्स नज़र आएंगी। हमने आटे का बनाया है, मैदा का नहीं बनाया, पर इसमें बहुत अच्छी लेयर्स हैं और ये बहुत ही क्रिस्पी है। उम्मीद है दोस्तों ये सिंपल पराठे बनाने की रेसिपीज़ आपको बहुत पसंद आई हैं। सुंदर लगे, स्वस्थ रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। जल्दी मिलूँगी नए वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय।